अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारा ईद स्पेशल एपिसोड है। आज हम सब के हुलियों से देख सकते हैं आप लोग। बहुत मज़े मज़े के सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, और इतने बड़े सरप्राइजेज भी नहीं हैं। आपके सामने ही सारे सरप्राइजेज हैं जो होने थे। आज ईमान आ चुकी हैं। बहुत उन्होंने डिमांड की थी कि ईमान को भी कैमरे के आगे लेकर आए, तो आज कैमरे के आगे ईमान आ गई है। मैं आगे आगे पीछे अब बस अल्लाह ही मालिक है। हाँ, बस अगर थोड़ा कुछ क्वालिटी मसला हो तो प्लीज़ आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। थोड़ी धुंधली हो, कोई कट गया वादा तो हाँ। नहीं, इतना नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, देख थोड़ा रहे सा हैं। देखा ही है। और सब दूसरा सरप्राइज है भाई, ला 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 जूम करें जरा, जूम करें कैमरे वाले भाई साहब, जूम करें। एडिटिंग में तो हो जाएगा। अम्मा के नए दांत आ चुके हैं, जिसके हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह का शुक्र अम्मा की, आप लोगों ने दुआएं मांगी अम्मा के लिए, कबूल हो गई। अम्मा हंस क्यों रही हो? सही में कह रहा हूँ मैं। अम्मा ये तो नहीं चाहती थी। मेरे हेडों से चाहिए मैं दुआ माना 4 दिन चा गए। कौन से दांत चाहती फिर आप? तो इस उसको उम्र तो में अभी तो time आपके लगना है। दांत आने थे। अम्मा के प्रॉपर दांत भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन खुशी की खबर यह है कि अम्मा पहले से बेहतर है ना। लास्ट वीक बहुत लोगों ने अम्मा के हाँ, एक्सप्रेशंस को मिस expressions किया। नहीं अम्मा देख मास्क लाके बैठी, दुखी समय बैठी थी अम्मा। एंड में इतने लोगों ने कहा कि अम्मा इतनी दुखी लग रही थी, हाँ। अम्मा बहुत सैड। अम्मा थी बहुत सैड, पता है कि मेरी जिंदगी में फेम आई अभी, और साथ ही दांत चले गए मेरे। शोबिस इंडस्ट्री में यही होता है। हर हफ्ते नहीं कहानी कभी दांत है, कभी दांत नहीं है, कभी वापस आ गए। लेकिन हम मजाक में खुश है कि अम्मा के दांत वापस आ गए, और ये बड़ी अच्छी खुशी की खबर है। लेकिन दांतों के साथ साथ रमजान चला गया और पार्वती बन गई पू। क्या कहा, किसी ने कमेंट किया था? किसने कहा दीनदार से डिजाइनर दांत। दीनदार से डिजाइनर अम्मा बन गई, है ना। लेकिन भाई अल्लाह का मामला है, दुपट्टा हो दुपट्टा ना हो, अम्मा और अल्लाह का मामला है। मैंने कहा है, इनका अल्लाह का मामला। अल्लाह का अम्मा का मामला है। यही क्या मैंने, और क्या क्या मैंने। खैर, और हमारी ईद स्पेशल तो है, लेकिन आप लोग हमारे कपड़े नजर आ रहे होंगे चमकते लश्कारे मारते मान के खास तौर पे। लेकिन सब कपड़े अम्मा का भी, लेकिन हमारे सब कपड़े भाई पुराने हैं, क्योंकि हमने इस दफा ईद पे शायद 25 सालों में पहली दफा, अपनी बात करूँ तो मैं, हुआ है कि हमने ईद पे कोई कपड़े नहीं खरीदे, है ना। ऑब्वियसली कोरोना के हालात चल रहे थे, बहुत अजीब सा एक माहौल है, तो हमने दिल ही नहीं किया कुछ करने का ना, है ना। जब अम्मा? आपने जाना ही नहीं कहीं तो फिर कपड़े लेके अजीब करना सा क्या हालात है, नहीं? मुझे बच्चों से बड़ा गिला था कि ना क्या? कि आजकल के बच्चों में उतना प्यार नहीं है माँ बाप के साथ जितना हम लोगों को अपने माँ बाप से था। मेरे बच्चा ने तोड़े तो 2 महीने हो गए हैं, दोनों बहन भाई ना कहीं गए हैं ना किसी को घर आने दिया है। हम 3 बूढ़ी माओं की वजह से, बूढ़ों को ज़्यादा खतरा है ना। मैं तोड़े तो लो जी, लो जी। मसद के लो जाऊँ। जी। और लेकिन एक और बात भी करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अफसोसनाक सामने कितना इंस्टेंट को, जो अभी जहाज़ क्रैश हुआ, बहुत दुख की बात है। दुख तो बहुत है उसका भी, लेकिन हम लोग वैसे सब इतने अजीब अजीब से माहौल में आजकल हैं, इतना अनसर्टेनिटी है। कल अगले दिन देखना नसीब होगा किसी को, नहीं क्या होगा, तो वैसे सब इतने क्योंकि बिखरे हुए जैसे से। कोरोना की अब जहाँ जो प्लेन वाला वाक्य हुआ, इतना दुख हो रहा है कि जैसे ईद का था, ईद सब पर मिलने अब जा रहे वो थे। उसका दुख है। पर अब कोरोना की वजह से ये है कि अब पता नहीं, अल्लाह माफ करी, अगला पल हमें मुझे आप में किसको अल्लाह ना करे कि क्या होना क्या नहीं। कोरोना ने जी तरह की जी भी, हाँ। दहशत फैला दी है, उसको भूल के इंसान अपने इसलिए- दिमाग को फ्रेश, तो वही तो जो दिन है उस दिन को लगता है कि गुजार लो खुशी के साथ, कल पता नहीं हो ना हो, वो वाला हिसाब है। इसलिए हमने कहा भाई ईद स्पेशल होना चाहिए, और मूड को हम लाइट रखेंगे, अच्छे हंसी मजाक के साथ करेंगे। हमारे एक्सप्रेशंस लोग आज एंजॉय करने वाले हैं, है ना अम्मा। तो शुरू करें फिर। सबसे पहले आई थिंक बात करते हैं टॉप 3 कमेंट्स की। कमेंट्स भी हम सब पढ़ते हैं, एज यू ऑल नो। ईमान सब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ पढ़ती सब हैं और सब comments। बताती हैं फिर किसने क्या बात की। कमेंट्स हमने पढ़े सब होते हैं, पता सब कमेंट्स का होता है, चुनने 3 होते हैं, बड़ी मुश्किल बात मुश्किल होती है, बात होती है। लेकिन पता सब कमेंट्स का होता है। एक कमेंट था जो बड़े मजे का था, जो अभी हमने शामिल तो खैर नहीं किया, लेकिन मेरे अम्मा को देख के एकदम बेसाख्ता सा दिल कर रहा है वो कमेंट। पता है कौन से वाला वो किसी कमेंट किया हुआ था कि अम्मा के दांत तो चले गए, अम्मा गोरी जरूर हो गई हैं। अम्मा वो खुश ने वाला मेकअप ज्यादा लग गया कि अम्मा गोरी की तो होगी दांत जान फाउंडेशन फाउंडेशन ज्यादा एडी तेरी माउंट सिंपल इतनी ब्यूटी भी natural नहीं beauty की, रहने से रे। फाउंडेशन ला दी वहाँ। इसके लिए लगाना पड़ता ना, अल्लाह कैमरे की लाइट्स कैमरे के के लिए लिए लाइट शोबिस इंडस्ट्री। हाँ तो नहीं कहानी। खैर एनी हम कमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले आई थिंक हम इस कमेंट की बात करते हैं जो मैंने बड़ा एंजॉय किया। वो ये है कि फरहत कासिम लिखते हैं या लिखती हैं कि मैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट खा रहा था या खा रही थी, आंटी ने बात की कि मेरी सुपारी आने वाली है, दही मेरा नासों से बाहर आ गया। और ये आई थिंक वैसे से अम्मा का जूस गिर गया था ना,
कहीं में इस तरह इनका स्ट्रॉबेरी वाला योगर्ट नाश्ते से बाहर आ गया, तो ये बड़े मजे का कमेंट लगा। इसके अलावा एक कमेंट है, वो भाई मलाइका आर्ट ने लिखा है, वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग अब्यूज़ के फेवर में क्यों हैं, मुझे आंटी की वीडियोस बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन अगर गालियाँ निकल जाएं तो बेहतर है कि बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकूँगी। और मेरा भी वैसे यही मानना है, मान का भी यही मानना है कि अम्मा का कॉमेडी, अम्मा का कैंडिडेटपन, अम्मा की जो है ना ऑनेस्टी, वो वैसी रहेगी। गालियाँ थोड़ी सी मैं भी चाहूँ थोड़ी टोन डाउन कर लिया जाए, कुत्ता कमीने चलता है, वो हर पंजाबी मार देती है, पर अम्मा कभी थोड़ी ज़्यादा जज्बात की आह में बह के कुछ ज्यादा अब नहीं करूंगी। अम्मा भी 4 5 6 7 इकट्ठे बोल देती है ना, नहीं करती। जिस बच्ची ने किया उसके बच्चे मेरे नमाज से ही लगे ना। हाँ तो नहीं अब तो हाँ नहीं, ऑब्वियसली आप लोग परेशान मत हो, मैं वो रोकने वाला नहीं। अम्मा बेबाक रहेंगी खुली सांड की तरह लेकिन बस ये है कि थोड़ा गाने का थोड़ा सा परहेज किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को माइंड ना करें, ठीक है। पंजाबी वाली बात भी लोग कहते हैं कि अम्मा को रोको, भाई अम्मा को मैं थोड़ा इसलिए कभी कभार रोकता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है कुछ को पंजाबी नहीं समझ आती, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूं, इतने लोग कहते हैं मैं कहता हूँ अम्मा पंजाबी बोलती है बीच में, थोड़ी उर्दू बोले बीच में, अम्मा भी तो पूरी पंजाबी होती है ना बीच में, थोड़ा पता चल जाए उर्दू वाले व्यूअर्स को भी। ड्रामा देखा सी, मैं ड्रामा देखा था मैंने, समझ रही आगे फिर अपने पंजाबी में शुरू कर दो। हाँ, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच, ठीक है। और लास्ट कमेंट है सुमी खान ही होगा ना, सुमी की एज, ठीक है। सुमी की एज कहते हैं, माय डियर अम्मा, आपका दिन आपके साथ, दूसरों का उनके साथ। मेन कहने का मतलब ये था कि आप जस्टिफाई नहीं करने की जरूरत, आपका दीन आपका अल्लाह का मामला है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप जो दिल करते कोई रिएक्शन दिया हमने सुमी को, बेबाक होके किया करो, चुम्मा दी सुमी को। अमन का मैं तो पहले बेबाक थी, मुझे किसी की इजाजत थोड़ी चाहिए थी। खैर ये तो होगी कमेंट्स की बात। आई थिंक अब आगे बढ़ने से पहले हम कहते हैं हमें सब्सक्राइब कर दें। तो ईमान के आज अपनी सुरीली आवाज़ में, आप मेरी सुरीली आवाज़ कहाँ से आप ज़रूर सब्सक्राइब करें गैलेक्सी लॉलीवुड को और घंटी बजाएं, हाँ, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आते रहे, हमारी वीडियोस आप तक टाइमली मैनर पहुंचते, बस हमारी घंटी में जानी, ठीक है ठीक है। जा हुन मैं कहना ही नहीं फिर। अच्छा कह दो सब्सक्राइब, ठीक है, थम्स अप। अच्छा जी, थोड़ी फीडबैक की बात है, कोई खास सी फीडबैक नहीं। लोगों ने अम्मा के इमरान अशरफ वाले एक्ट को बड़ा एंजॉय किया, वो हमेशा करते हैं, अम्मा बड़ी फनी एक्टिंग करती हैं, वो तो लोग एंजॉय करते हैं। अम्मा की दांतों के लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत किया। और जब दांतों की पता है, एक आपको छोटा सा फन ट्रिविया फैक्ट बता दूं कि अम्मा का जो डेंटिस्ट है ना, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि कौन है भाई अम्मा के जो डेंटिस्ट हैं, वो बड़े पुराने हैं अम्मा की तरह। अम्मा डॉक्टर रहमान आई लव यू। अम्मा जब 15 साल की थी बकौल अम्मा के, तब से अम्मा उनके पास जा रही है और वो अम्मा को तब से मतलब कि ट्रीट कर रहे हैं। अम्मा के दांत तब से खराब थे, मतलब क्या नहीं, डॉक्टर जी से पूछ लेना कि मैं कितनी पुरानी, सारा वो बता देंगे तो मेरे पे यकीन नहीं। डॉक्टर खुश होता है कि मेरा पुराना क्लाइंट बच्चा था, अम्मा कहती मेरे बूढ़ा हो बच्चे गया। तो ये सिलसिला चलता पर है। इतनी खुशी होती है वो डॉक्टर के पास जाके, वो मानते नहीं, वो कहते हो छोटी सी रूप ना इतनी बूढ़ी कैसे हो गई। वो अपने करके नहीं मानते होंगे ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं वो मानते नहीं, कहते मुझे वही छोटी सी लगती हो। और बाकी जो कमेंट्स वाले थे वो सब देखे हमने, बस हमने एंजॉय किया, दुआएं मांगी लोगों ने आपके लिए, और बस ये चलता रहा। लेकिन हाँ, ईमान आई है तो मुझे बात याद आई है, हम एक सेगमेंट करते होते थे गैलेक्सी पे, व्हाट्स द 411, जिसके 3-4 फैन हैं जो कमेंट करते हैं। इस दफा भी आया था एक कमेंट, किधर है भाई। मसला है कि कोरोना में तो सेगमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ईमान में मैं सोच रहे थे अगर हम दोनों बैठ के कर लें तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे? जरूर, आप कहते हो जरूर आएंगे भी ना, हमारे 6500 व्यूज आएंगे हमारे। नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं हम थोड़ी गॉसिप करें, थोड़ा बैठ के कैंडिडेट ओपिनियंस दे बैठ के उधर करें, और हाँ, तो लेट अस नो, हम बताइए हाँ, ताकि उसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई थिंक हम रिव्यू का अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं, लेकिन ईमान को कैमरे के पीछे भेजते हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़रा पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही, वीडियो आ रही कि नहीं आ रही। बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके। अगर आप ईमान को देखना चाहते हैं इस तरह तो व्हाट्स द 411 की फरमाइश करें, मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही सस्ती प्रमोशन ईमान की आगे। हाँ लिख दें इंस्टा का बच्चों का, आपका ना दे, मेरे बड़े फॉलोअर है, मुझे चाहिए है ना, चाहिए। अरे अम्मा भी इंस्टाग्राम वापस आ रही है, बताई नहीं आपने फैंस को? मैं बता दूं, अच्छा आपने? हाँ मैं भी आ रही हूँ, और मैं ना अपनी सारी पुरानी तस्वीरें जहाँ पे सिलसिला मैंने खत्म किया था ना, मैंने खत्म किया। पुराना सिलसिला को देखना चाहता हूँ नया सिलसिला लेके आओ। जो दफा वो मेरा पुराना सिलसिला शौक से देख रहे हो कि नहीं? मैंने शादी पे खत्म की थी अपनी तस्वीर, मेरे ख्याल आखिरी। फिर मैं लगाऊंगी गोद भराई की, फिर मैं लगाऊंगी मोमिन पैदा हुआ था, फिर मैं हनीमून की सारी लगाऊंगी। मोमिन के बाद हनीमून मोमिन के पैदा होने के बाद गई। क्यों? बस वैसे। अच्छा, कहानी तो हनीमून की अपनी क्या मतलब पैदा बाद में गई थी, फिर दसांगी मैं। थोड़ी सी बता दो हमें भी। इंस्टा के लिए संभाल के रखिए कंटेंट।
इंस्टा के लिए नहीं संभाला मैंने, हाँ। वैसे नहीं गई हनीमून हनीमून पे पे। लेट क्यों नहीं आप लोग? हाँ अल्लाह का शुक्र है, घर हनीमून पे जाना है क्या में ही फंस होता है। मेरे घर में मेरे मियाँ ने हनीमून नहीं बनाया। 1.5 साल बाद क्यों गए फिर? हैं? 1.5 साल बाद क्यों गए? अम्मा ने भी कहती है अभी जिस बात में हाँ। आके, जब हम दोनों गए तो हनीमून ही कहते हैं। अम्मा गई नहीं हनीमून पे, फिर अम्मा बस जहाँ भी गई मैं हनीमून ये हुआ है। चलो खैर, आई थिंक इस तरह अपना सिलसिला रिव्यूज के शुरू करते हैं। तो पहले ईमान को हमें गुड बाय कहना होगा। ईमान गुड बाय कैसे कहें? बहुत ही ट्रेडिशनल, वो याद है फनी वीडियोज आती नहीं वो जमाने में से, चुटकी बजाते रहे बंदा गायब हो जाता था। तो गायब करें ईमान को अम्मा। 3 2 1। ईमान अब कैमरे के पीछे जा चुकी हैं और रिव्यू करने की बारी आ चुकी है। तो आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर वाइज चलते हैं वीकडे पे। तो इश्किया की बारे बात कर लें तो इश्किया कैसे जा रहा है? इश्किया से जिंदा भी जा रहा है। इश्किया ड्रामे वाले ने बेड़ा गर्क करता हमना था। क्यों? हमना बच्ची को क्या दिखाया? खामोशी दिखाई है कि बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी नेकी परहेजगारी फरमा हमारे बगा ड्रामा में कहते हैं कि खामोशी बड़ी कख अच्छी भी बात नहीं है। गाची सवाए खामोशी थी हमना दी, सवाए दी मनुष्य कर बना दे, कुछ भी नहीं। हमना को ना ससुराल का ख्याल, ना किचन का, ना बाप का, ना शोहर का। रुमैसा दिखाई है बुड़बोली सारा कुछ, बात बात पे फोन करके बाप का पता पूछती है, ससुराल में जाके खाने बना रही है, मियाँ का कर रही है, सारा कुछ वो कर रही है। हमना की कर दी भई, क्या करती है? कुछ भी नहीं, अपना मूथा बना लेंदी बस मनूस मारा। अच्छा, हैप्पी हमना कैसे होती है? एंग्री हमना, सैड हमना। अच्छा हमना बस यही। हमना बस यही है। अब ये देखो हमरा किड्डा पैड़ा सीन दिखाया हुआ मेरे अल्लाह। क्या? हमना उसको मिलने गई है फिरोज को, ठीक है। मिलने गई है और घर हमजा को हमजा को मिलने गई है, घर में अपनी सास को बता के गई थी अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। ठीक है। अब गोहर आता है तो वहां जाता है तो पता चलता है कि ये माँ बाप के घर में नहीं है। अब गोहर को पता चल गया कि माँ बाप का कह के कहीं और गई है। ठीक है। हमना भी पता चल गया। ठीक है। अब हमना हुन चोर नहीं है ना, ठीक है। और देखो उस बच्ची की दलेरी नहीं, वो बच्ची की दलेरी मैं 7 की 14 सलाम कीते। गोहर अब जाग रहा है ठीक है। कि ये अपनी माँ बाप के घर नहीं गई तो ये गई थी, मतलब क्या वो जड़ी चोर पकड़ लिया नहीं। उसको, पकड़ लिया। अब ये नहीं पता कि मुझे ये पता है कि वहां ठीक नहीं है। गई, ठीक है। अब उसको पता है हमना को कि मेरे मियाँ को पता चल गया है, अच्छा। ठीक है। मस्त सुती अपना मस्त उठ जाते भी वही हालात, सुते भी वही हालात, मस्त सुती पी उन परवाह ही नहीं है इस गल। तो किरदार लिखा है ऐसे बड़ा खराब गलत सा। भी है ना, उस गलत, बच्ची का बेड़ा हाँ। गलत कीता ना। ओहो। अच्छा अब उसकी दोस्त कहती है हमना कि तुम ना ऐसा करो, तुम ना ऐसा करो, तुम ना बता दो अजीम भाई को बता दो, हाँ तुम रुमैसा को बता दो। बड़ी सोहनी तू दसी गल, तो दसी किस बलान मेरे डैड ने पहले दसना था, सारे किस्से पहले ना खत्म हो जाते 10 दिन दी। अब अगर रुमैसा को बताया या अजीम को बताया, हूं तो ज्यादा तबाइयां ने, तो तू पहले 10 दिन दी। आप कहती आप बता दो, मामला बहुत आगे खराब होगा। है कि बकवास हुई। हाँ, तो अब वक्त उधर चुका अब तो वक्त गुजर गया। उधर क्या हो रहा है रमेशा? अच्छा तो जनाब जी रुमैसा जड़ा रुमैसा का दिखाया, रुमैसा चुलबली सब कुछ अपनी जगह पे। घर का सरबराह हमजा का बाप कह रहा है कि मुझे सख्त भूख लगी है। अब बहू नहीं, अगर बेटी को भी कहे तो बेटी भी अगर बाप को कहे कि नहीं बाबा भाई आएगा तो फिर आपको खाना मिलेगा, तो गलत गाल है ना। बाप को हाँ और वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, खाना लगवा दो, वो जब आएगा तो फिर खा लेगा। नहीं देती। रुमैसों को चाहिए था उनको खाना खाने देती, खुद आप अपने मियाँ के साथ खा लेती। कहती किसी को खाना नहीं मिलेगा जब तक मेरा मियाँ का सब मिलके ये खाएंगे। तो दलेर बोल्ट है। हैं? एडी दलेरी भी खैर गलत गल है, जिड्डी दलेरी इन्होंने दिखा देती। हाँ ये उसकी सांस ही बड़ी उस तरह की ना, बड़ी चिल माहौल में है। कुछ कहती है उसे हेल्प करी, हेल्प होए साथ इन्नी भी चीज सास असी ते वैसे बाहर देखी नहीं। अल्लाह करे सब बच्चियां ने अंजी दी सास मिले, आमीन। एक सास जो बिजनेस भी चला रही है। अच्छा वो ये किचन में खाना बना रही है तो सास कहती है तुझे कोई हेल्प की जरूरत, तूने खादम को बुला लेना। कहती नहीं मुझे नहीं खादम, मतलब मुलाजिम का नाम खादम, मैं खुद ही अपना करूंगी काम। सास कहती है मुझसे कोई काम, मुझसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। कहती हाँ हाँ बैठे और सब्जी काटे, बारीक बारीक सी काटे। सदके जमा तेरी दलेरी थे, नहीं तो खादम को सब्जी कटवा लेंदी, तू सास ਨੂੰ कहता सब्जी बरीक बरीक काट दे। उसका तो सांस वो इकट्ठे सब्जी काटे। बस ठीक ठाक जा रहा है ना बस। तो आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं। तो इसके बाद राज उल्फत, क्योंकि ट्यूसडे को लगता है तो उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो कैसी रही उसकी एपिसोड? राज उल्फत ना कार्टून उल्फत, कार्टून तो भी पता नहीं की होना चाहिए। इतना गलत मैसेज, इतना गलत क्या मैसेज मैसेज? है। क्या मैसेज?
वो मैसेज यह देता है, एक तो होता ना कि जैसे अब मैं हूँ, हम लोग कॉलेज में पढ़ने गए थे, हमारे घर का माहौल सख्त था ना, ठीक है, तो हम लोग यही था कि हाँ खूब मज़ा आएगा, कॉलेज में आज़ादी होती है, दिल करे पीरियड लो, मिस करो, ये वो, ठीक यही है। सारी बातें थी। ठीक है, ठीक है, हम चले गए। अब जो इसमें बच्ची यमुना, पढ़ने वाली बच्ची, मिडिल क्लास का आपकी बेटी पढ़ने के लिए जा हाँ, रही सब है। अकलमंद बच्ची, मतलब पढ़, है कि तेरी गल हुई मतलब समझ जेड़ी पढ़न ਲਈ चल गई तलीमी ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਰਾ ਚ अकलमंद कित्थों आ हाँ, गई? मतलब बहुत अकलमंद सी, मेहनती अकलमंद उस टाइप की ना थोड़ी जरा, यानी एक पढ़ाकू बच्ची दिखाई है पढ़ाकू, जो हाँ, पढ़ने के लिए गई है। बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा कर क्या खाना खराब ਹੁਣ कुछ पढ़ते ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਲਫ ਕੁੱਕੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਚ ਪੈ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਏਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਏਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, 4 दिन पढ़ती, फिर अगर दिश करती भी चंगी लगती, फिर एडी दलेर बच्ची, माँ दी एडी दलेर बच्ची। वो मेरे अल्लाह, छुट्टी के टाइम पिछली दफ़ा भी जब शहजाद शेख की पहली मुलाकात दिखाई, तब भी वो गेट पे इसको मिलता है, ठीक है, तो बात कर रही होती है, तो बाप कहता है ये कौन था? कहती वो किसी अपनी बहन का पता पूछ रहा ठीक था। अब इस वाली एपिसोड में फिर शहजाद शेख गेट पे ही आया है, ठीक है, गेट पे आया, कहता क्या किसको ढूंढ रही हो? कहती है अपने बाबा के इंतजार कर रही हूं, उन्होंने मुझे लेने आना है। ठीक है, ओ अल्लाह जी, और बाप गेट ते लैन वास्ते आ रहा है। बच्ची दी दीदा दलेरी देखो, एडी लुच्ची बच्ची, बस लुच्ची, हाँ, वो गड्डी च बैठ गई। हाय हाय, मैं मागी तेरी किस तरह जरूरत पई? नहीं तेन ते कुत्ता, नहीं तेरे ते गर्दन मरोड़ा, हाँ, गद्दे में ते रोड लो, बाप तेरा लेने के आ रहा है गेट पे। नहीं तो मुंडे ना गड्डी च बैठ गई, मुंडे ने गड्डी च बिठाया, उन्हें भी पता सी। ये बाप नहीं आया, बच्चे ने नहीं कहता मैं 1 मिनट गड्डी चला ला, मैं 2 मिनट, मैं 3 मिनट लंबी ड्राइव ते ले जाई जा रहा। तो उसने भी कहा नहीं मेरा बाप आ गया, मेरा नहीं, बाप, फिर वो कहती बैठ गई। मैं तो गर्दन बनना चाहती, ओदी एडी मासूमियत है, बगैर ते प्यो तेरा तेन लैन आया। गालियां आपकी सेंसर कर दी मैंने, कोई गाली नहीं, गाली यदि करे तो ऐसे कर लिया करो, गाली देनी आपकी हमने कोई, हाँ, नहीं प्यो तेरा तेन लैन आया, बाप इस उसका, सेंसर हो गया। बाप उसका लेने आया, तो लड़के के साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर गाड़ी में बैठ के करी, पता नहीं मैं क्यों बैठ गई, मुझे 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 उतार दो, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, मुझे उतार अच्छा, दो। फिर बस बस, के साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? क्यों बैठ गया आपकी गाड़ी में? ना क्यों बात करा, तो उतार के बर्दाश्त नहीं पाया। हनी हम लोग थे ना, तू हमें बात बात ताना मारता है कि जब मैं जुल्फत की बात करती हूँ, अम्मा ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬੂ भी तो एडा सख्त सी, तुसी घट सी। नहीं, अगर हम थे, हमारा एक ग्रुप था, मेरे चचा और मेरे अब्बू दोनों जीन थे, हम दोनों के घरों की सिर्फ एक दीवार थी, 3 मेरी कजनें वो थी, 3 हम 6 लोग थे। 6 लोगों का कितना बड़ा ग्रुप होता है। 2 साढ़े मासूम जे प्यो, मासूम के जिन, जिन सी ना बेचारे, पर धियां दियां 6 जिन चड़ेला, 6 ग्रुप, पूरा साजिशी ग्रुप, 6 लोग के जिसको घेरा पा लेंदे सी, अपनी जो चलाकियां हमने करनी होती थी ना, हम 6 लोग थे, 6 लोग थे। उसके साथ हमारी दादी भी, मेरी दादी ने बेचा कहना, वे मुंशी वे ना एडी सख्ती करया कर, वे जमाना बड़ा बदल गया मुंशी, ना तियां तेरी सख्ती ना करया कर। ये दादी साडे नाल, हमारी अम्मी के बड़ी देर बाद औलाद हुई थी। हमारी अम्मी भी हमारे साथ बहुत प्यार करती थी। अम्मी को भी पता था उस वक्त है, अम्मी का भी होता था कि चलो अम्मी भी हमारे साथ, दादी भी हमारे साथ, हम 6 लोग, 2 हमारी चच्ची। अल्लाह, हमारा तो पूरा बड़ा सा ग्रुप था, 2 बंदे थे जो हमें कंट्रोल करने वाले। मेन पॉइंट क्या आपका? मेन पॉइंट है कल्ली यमुना, इसकी माँ भी असूल वाली, हाँ। इसकी बहन भी असूल वाली, इसका बाप भी जीन। इस तरह कुड़ी किस तरह बदमाशियां कर सकती है, मैं दसे सही मर्जी की। एक पढ़ने वाली बच्ची, अब तो जो बाप, जिस किसी बाप ने इस ड्रामे को देख लिया, उसकी बच्ची जो हकीकत में बच्ची पढ़ना चाहती होगी, निकी वो बाप भेजेगा नहीं, कभी भी नहीं भेजेगा। वो कहेगा जी मेरी कुड़ी भी ना बदमाश मान जावे, सेंसर क्या करिए सेंसर। अच्छा जी, फिर देखो इनके घर में 9 बजे सो जाते हैं। यमुना कहती है मैंने पार्टी में जाना, मैंने पार्टी में जाना, मैंने पार्टी में जाना। नहीं तेरी जरूरत किस तरह पई? नहीं 4 दिन होए तेन यूनिवर्सिटी जांदी नूं, नहीं जेड़ी साहिबा दी तनोमी दी पार्टी होनी है, ये किड्डी पार्टी होनी हो, जाम ना जाम टकराने। हाय पार्टी
जामना है जाम। जाम ना जाम टकराने क्यों नहीं टकराने, सारा कुछ हो। देखो जरा, या तो किसी दोस्त की शादी होती कि बाबा मेरे दोस्त की शादी है, उसकी इजाजत मांगती, बाप ने वो भी देनी नहीं, क्या था देर वाला साहब। पार्टी बहन को कहती मैंने पार्टी में जाना है, तुम इजाजत मांगो, बाप क्या कहता है? बाप रज के बिस्ती करता है, जिन्नी की कर सकता सी कर देता बाप बिस्ती। बाप ने बिस्ती कर दी है। अब जो हमें नेक्स्ट एपिसोड दिखाई है उसमें दिखाया है, हूं मैं गालियां तो नहीं करनिया, बस, क्या मतलब चल गई पार्टी में? अद्धी रात नूं। अच्छा पहन के गई पार्टी में? ऐसे पूछ रहा हूँ मैं कि वो तो दुपट्टे लेती सर पे, चादर लेती सर पे, ऐसे पूछ रहा हूँ। ਹੁਣ ਬਿਕਨੀ ਦੇ ਪੈਂਟੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰਹੀ ਭੈਣ ਕੀ ਗਈ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਬਿਹੂਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਗਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਗਈ, आप खत्म हो चुकी हुई वहां से भी? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਮੇਰਾ आप नेक्स्ट वीक आ गए हैं? ਮੈਂ आपने ਨੈਕਸਟ end हो ਵੀਕ गया? ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਐਮੈਂਟ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾर्टी ਤੇ रात ਨੂੰ गई है, मेरी दोस्त की शादी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी शादी रात को थी, 10 बजे उसकी रुखसती, मैं उसकी रुखसती नहीं देख सकी, सिर्फ उसको दुल्हन बने दे के वापस आ गई, हालांकि अपनी अम्मी के साथ गई थी, चोरी गई थी अपने अब्बू से, वापस आ गई। एक कल्ली कुड़ी अद्धी रात वाले फंक्शन च चले ही गई, अच्छा मैं खत्म करो। जा फिर खत्म किया। हाँ खत्म किया। यही मुझे अब गालियां पड़ोगी लोगों से, लोग तो पहले कहते हैं, अम्मा का मोबाइल फ्लो खराब करता है, काटता है। अम्मा ने कहा था बात खत्म होगी नेक्स्ट वीक, तो मैंने पूछा क्या पहनी गई थी, तो वो तो पार्टी में जा रही है, तो वो तो बड़ा मजबी सी दुपट्टा लेके टप जाती है। ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਚੱਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। मैंने कहा ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਦਰ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। चलो ठीक है। हाँ जी। चलो मैं खुद ही देख लूंगा क्या पहना उसने, आपने मुझे बताया नहीं अभी तक, पता एक दिमाग पे तशवीश सी रहेगी मेरे। देख लेंगे, खैर मैं देख लूंगा। आई थिंक इसके बाद आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं ड्रामा से। कश्फ जो आपको खासा पसंद है मेरे ख्याल से, तो तारीफी का वक्त तारीफी हो जाएगी अपने ख्याल से, तो कैसा रहा? कश्यप ड्रामा बहुत अच्छा, इस वाले ड्रामे में फिर बहुत रोई, अच्छा मैं रुआ मारता है ड्रामे वाले ने। हीरा मानी का पिछली दफ़ा उसने ख्वाब देखा था कि उसकी ताई आती है और उसका हाथ चूमती है, इस वाली एपिसोड में अब ताई आ गई है, हाँ चुभ लिया, हैं ताई आ गई ना घर, अब सारे घर वाले खुश हो गए हैं, लेकिन सारे घर वाले खुश हो गए हैं कि ताई आ गई है, अब फिर रिश्ता हो जाएगा जुनेद का रिश्ता, जुनेद भी खुश है कि मेरी माँ मानी, सारा कुछ हो जाएगा। हीरा मानी की आंखों में जो करब था, वो करब ने मेरा दिल ही काट लिया। उन्हें पता सी, उसे तो पता है ना, उसने तो ख्वाब में देखा था, उसे ख्वाब में ये भी देख लिया कि मेरी शादी जुनेद के साथ नहीं होनी, तो इसलिए अपनी ताई के आने पे सारे खुश हो रहे हैं, और वो जो दुखी था ना, उसके जो एक्सप्रेशन थे दुख वाले, लो जी। दिल काट के ले गए। बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, बड़ा दुखी जा रहा है, आगे बस वही होना है उसके साथ बेचारी के, क्या होना है? बाप बेगैरत ने उसको वही उसके साथ पता नहीं। सेंसर ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਡਿਪ ਕੀ ਵੀ ਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ये यहाँ क्या? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। कुत्ता कह सकती हो, हाँ कमीना कह सकती हो, अच्छा ठीक बस कुत्ता। है बगैर तो कुत्तिया कमीना, तीनों से गालियां चलो कुत्ते कमीना बगैर। हाँ उसका कुत्ता कमीना बगैर जो बाप है ना, उसने बेचारी उसकी वो अच्छा सॉरी नहीं कुछ भी नहीं था जो हम शो करते हैं PG-13 13 साल से बड़े उम्र के बच्चे देखे है ना, 13 साल से बड़े उम्र के पंजाबी बच्चे देखे बस। नहीं जो 13 साल से बड़ी उम्र के छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, उन्होंने दादी नानी कुछ नहीं कहती, उन्होंने दादियां तो इंज कहदियां, अच्छा दादी कहती होंगी, तो मैं भी दादी हाँ, कहाँ से आज ही तो कल बनी जाना। तो कश्यप खत्म। अच्छा कश्यप के बाद आती फिर बढ़ते हैं ये दिल मेरा की तरफ। तो ये दिल मेरा की इस हफ्ते की कैसी एपिसोड? भाई ये दिल में राश ना, बुआ जी तो शर्लॉक होम्स निकली। बुआ जी? हाँ जी, पिछली दफ़ा बुआ जी ने बताया कि दरिया बाग में होगी, इस वाली एपिसोड में अब बुआ जी फरहाना खाला को लेकर दरिया बाग गई हैं। ठीक है। 15-20 साल बाद गए हैं ये लोग, वहाँ जाके वो कहती है, फरहाना खाला कहती है अब हम अमान कैसे, ये तो दरिया कहती है ये दरिया बाग है, कहती है हम कहाँ कैसे पहुँचेंगे अमान के घर में, कहती है आप फिक्र न करें मुझे अमान के घर का पता है, खनी ईमानदार ना दस
5 साल बाद कहीं जाओ, अब डिफेंस में ही देख लो, देखो वो जो बने हैं उससे कितना तब्दीली आ गई है। 5 साल बाद आप किसी जगह पे जाओ, वो जगह पे चांदी नहीं जाती। जा रही ते बुआ जी ने 15-20 साल बाद की बुआ जी 5 मिनटां च मान ते कर ले गई। मैंने कहा शेरलॉक होम्स है। बुआ जी पूरी शर्लॉक होम्स ही तो आई, और बुआ जी की दिखाई। अच्छा, उसके बाद अब इस वाली एपिसोड में हमें, मुझे इतना जब से था यही था कि मुझे इंतजार था कि नूर की माँ किस तरह फोत हुई, ट्रेन का था, किस तरह था, बड़ा मुझे इस सीन का शिद्दत से इंतजार था। मैं एपिसोड गिन रही थी कि कब आएगा देखूंगी, उन्होंने हमें दिखाया ही नहीं। ये नेक्स्ट वीक दिखाएंगे। नहीं, नूर की माँ को मरते दिखा दिया है, हमें दिखाया कुछ नहीं। अच्छा। हमें बस एक रैपर में लेटी हुई जोगर बाहर निकले हुए कि ये उसकी माँ है नूर की। अच्छा, आप जाते एग्जैक्ट कुछ हमें कुछ, हमें हाँ बस ये हमें बता दिया कि अब नूर की माँ है, उन्होंने खुद ही सोचो बस क्या हुआ, कि खुद ही सोचो कि क्या हुआ। हाँ, अब उसके बाद ये जो उसका मीर फारूक है, मीर फारूक इतना प्यार नूर को करता है, मेरी नूरे जान, मेरी नूरे जान। 5 साल की नूरे जान थी जब नूरे जान की मां मर गई। ठीक है। मीर फारूक कल्ला जवान पाई जी 5 साल की बच्ची, बई तू ब्याह क्यों ना किया, शादी करता, 2-3 नूर होर पैदा करता, 2-3 अमान पैदा करता। की वजह सी मीर फारूक ने इको नूर के सहारे क्यों रहा, तू तो शुरू में भी मर गई थी, शादी करता, ढेर सारे बच्चे पैदा करता। या फिर हमें ये दिखाते कि डॉक्टर ने कहा था मीर फारूक ने बाप नहीं बनना, कुछ से बीवी से प्यार बहुत ज्यादा, अपनी बीवी ने प्यार कत्ल को कराया। सॉरी, हाँ, बीवी ने कत्ल कराता, नहीं बीवी ने कत्ल कराता। 5 साल की तेरी बच्ची, तू ब्याह करता, बच्चियां च तेरी जड़ी नूर सी, ढेर सारे बहन भाई में वो भी खेलते कूदती, बच्ची मस्त रहती, ड्रामे वाले ने कुछ नहीं पता चलिया, एक नूर दे नाल ही पागल हुंदा रहा मीर फारूक। उसके बाद अब ये इस वाली एपिसोड में उसका ना नूर का बस एक ही सीन था, हमें चीखों की आवाज आती है, अमान कमरे में जाता है, नूर को बचपन की एक बात याद आ गई। अच्छा, ये याद आ गया, यहाँ पे झूला था, ये मेरे चोट का निशान है, यहाँ पे चोट लगी थी, तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ, दोनों थी दोस्तें, तेरी माँ पियानो पे जो धुन बजाती थी, मेरी माँ करती थी, तेरी माँ जो धुन बजाती थी, धुन भी मुझे याद है। अच्छा, नहीं तेन धुन भी याद, नहीं तेन चोट भी याद, नहीं तेन अपनी मां मरना सीरी ना याद आया। आना चाहिए था ना कि जब अगर सारा कुछ याद आ गया, उसी में आगे चीख के कहती हाँ मेरी मामा को भी किसी ने गोली मारी थी, ऐसे हम जा रहे थे, कुछ तो कहना चाहिए था ना कि मेरी मामा का खून, कुछ तो कहना चाहिए था। कुछ नहीं, चीखा मार दी फिर गले ला कर रोन लग पैंदी, नहीं सच गले लगती, कहती परेटो। यानी हमें इसमें भी अब नहीं बस इसमें बस ये नहीं बताया कि नूर को सारी बचपन की बातें कमरे में बैठे बैठे कैसे याद आ गई, एकदम से हमें नहीं बताया। जिस तरह नूर की माँ की वो किचमिच लपेट दिया, इस तरह हमें नहीं बताया कि नूर को कैसे बातें याद आई, ये भी नहीं हमें बताया। आज इस ड्रामे में वो सीन बहुत शानदार था जब ये ना बताता है ना, उसको अमान फोन करता मीर फारूक को कि तूने जैसे मेरे माँ बाप को मारा था ना, वैसे गोली मार के करके मैं तेरी बेटी को ऐसे मारूंगा। इतनी शानदार उसकी एक्टिंग थी ये सारा करने में ना, कि तूने मेरे माँ बाप को मारा था मैं मारूंगा। और आगे से जो मीर फारूक के भी एक्सप्रेशन थे कि मतलब ये कह रहा है कि तेरी बेटी को ऐसे मारूंगा, जलाऊंगा, करूंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सज्जल का ये मुझे लगती पूरी गुड़िया सी है, गुड़िया सी करके मैं कह देती, नहीं तो गुड़िया ने की तू बेचारी गुड़िया क्या मतलब, गुड़िया ने फिर की किया, गुड़िया ने कमरे च बैठ बैठ रोंदी गुड़िया मैं पकड़ूंगी। अगली एपिसोड में दिखाया खाला उसको कह रही है, वो कहती नहीं मेरा बाप बेगुनाह है, मेरा बाप बेगुनाह है, यानी उसे अभी तक माँ का कुछ याद ही नहीं आया। आगे बढ़े। हाँ जी, आई थिंक इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं माँ का फेवरेट ड्रामा, जो पता नहीं कभी फेवरेट था है कि क्या सीन है, प्यार के साथ के। तो प्यार के साथ की इस हफ्ते की एपिसोड कैसे रही? प्यार के साथ का नहीं सही कहते ने, तेरियां बददुआवां लगी। मेरी बददुआएं क्यों? हर वक्त चीनी क्या कहता था ये, आप तारीफ करती उसकी, मैं तो कहता था खुदा का वास्ता कोई छोड़ ड्रामे का भी ले लो, मैं पवा ही देते तुम बिछोड़े मेरे थे प्यार के साथ के, पर मैं फिर मैंने बिछोड़े नहीं पे ले। अब ये वाली एपिसोड में बेशक खामियां थी पर फिर भी मुझे अच्छी लगी।
मज़ा आया मुझे कहानी का ना। बस इसमें जो बीच में जैसे वो थी ना जो कमज़ोरियाँ थी उसको थोड़ा सा इन्होंने गलत दिखा दिया। वो क्या? गलत ना दिखाते तो स्टोरी यही है। जैसे अब आगे जो अब्दुल्ला का जो इसका उसके माजबिन के आप सारा कुछ गलत ये दिखाया। शानजे का अब्दुल्ला की तरफ जो आने वाला जो तरीका था वो गलत था। क्या दिखा? ये देखना कि ऐसे सीधा जाना चाहिए ना, पीछे टप के कोई आवे इंज किया ना इस ड्रामे च। अब शानजे का मियाँ जो था, नई नवेली दुल्हन सोई हुई है, उसे कहता है उठो उठो मुझे चाय बना कर ला कर दो। अरे नई नवेली बोटी कौन कहता मुझे चाय बना कर ला के दो। वो कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए भी एक चाय मंगवा दो, उसमें जी शानदार डलवा देना। अच्छा मेड को फ़ोन करके कहता है चाय लेकर सिर्फ एक लेके आओ, बेगम साहब सो रही हैं। वो कहती है मैंने तुम्हें चाय का कहा था, तुमने मेरी चाय का क्यों नहीं कहा। कहता मैं क्यों कहता, मैं तुम्हारे बाप का नौकर था। अच्छा फिर दोनों में लड़ाई होती है। कहता है शानजे को अगर मैंने अपने सारे काम नौकरों से करवाने थे मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। कह दिया उसने। कह दिया वो क्या कहती है? केड़ी क्लास का तू दिखा के हनी मैं हाई क्लास होती ना सबसे ऊंची, हाँ। हाई क्लास का बच्चा दिखा के गल्लां केड़ियां छिछोरियां करन डे हैं ना तो शक्ल ते गंदी सोच पे। एडी गंदी सोच ते। अच्छा जी वो अब उससे लड़ाई वो तो करती है। इश्मा तो घर नहीं चली गई थी अपने बाप के पास। पता नहीं ड्रामे में पता चलता पाया। अब फिर इसमें लड़ाई करके वो कह रही है भी जा खल्ला तेरे मुंह ते मैं चली अपने प्यो दे घर, तू जिस तरह का दिखाया ना एडे पुराने सोच वाला ते फलाना वाला, मैं तेरे नाल नहीं रहना। ठीक है। वो उसके साथ लड़के अपने बाप के घर आ गई है। बाप के घर आई है, आके लाउंज में आके लेट गई है। अपनी मुलाजमा को कहती मुझे कंबल ला के दो, मैंने यहाँ पे लेटना है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। वो कहती कमरे में नहीं जाना, यही मैंने लेटना है। लेट गई। ड्रामे वालों को टाइम का कुछ पता ही नहीं है। वो एक बंदा जब नई नई शादी हुई है उसकी मियाँ से लड़ाई हो, कितना टेंस वाला ज़हन होता है, उसमें बंदा नींद की गोली खा के सो जाता है। अच्छा वो बच्ची सोई है, सोए। अब दूसरा जी हमें क्या दिखाया है कि जनाब जी ये फुल तैयार, बालों में रोलर लगाए हुए बच्ची शांति ने, लंच का टाइम, अब्दुल्ला के पास चली गई ऑफिस। हाँ। किस तरह तेरी तबीयत खराब सी, तू तो नाइट सूट पा के अपने बाप के घर आके कंबल लैके लम्बे पै गई सी लाउंज विच, तू एडी तैयार। लंच तो दोपहर को ही करते हैं ना, डिनर दिखाते, समझ भी आती बात। साथ ही ठीक है। अच्छा लंच ते गई है बच्ची, भाई एडी लुच्ची बच्ची, एडी लुच्ची बच्ची भी असी नहीं जे देखी। लो जी बच्ची का नवा नवा होया जे ब्याह ते नवी नवी हुई जे लड़ाइयाँ, अपने बाप के घर आई है और बच्ची जरा टेंशन में नहीं है, फुल मस्ती वाले मूड में अब्दुल्ला के पास कि मैं आई हूँ, मुझे भूख लगी है, मैंने लंच करना। नहीं तो जरा जिन्ना भी यह चीज़ा असर नहीं लेता कि तेरा नवा नवा तेरा ब्याह होया, तन लोकी की कहणगे कि तेरी एडी जल्दी तलाक होने लगी, कुछ होने लगी। तलाक लगी है? हाँ जी। अच्छा। फिर ड्रामे वाले हफ्ते के अंदर हाय, फिर ड्रामे वाले नहीं पता चलिया। आज लड़के आइए, लम्बे पहिए, लंच पे चल गई है। लंच से शाम को उसका मियाँ घर आता है, उसको खुला का नोटिस भेज दिया। हाय खुला का नोटिस ही मजाक सी केड़े वेले खुला, तू तेरे आई है आके लेटी है, तू तो लंच करन चल गई अब्दुल्ला ना, तू खुला का नोटिस केड़े वेले भेज दिता। अब्दुल्ला के साथ पहले, अच्छा पहले मैं ये वाली बात करूँ, मुझे सारा झूठियों ने सताया। अब्दुल्ला के साथ लंच करने गई है, खनी वो सीन तस्वीर जरूर लगाना, लगता है डिनर कर रही है। सीन नहीं, लाइटें सारी सारी। अच्छा, इस डायरेक्टर ने रात और दिन के टाइम की कभी परवाह की नहीं। उन्हें दिन में भी बत्तियां जला दी, उन्हें रात में बत्तियां बुझा दी। हाँ उन्हें परवाह ही की थी। अब इसमें देखो उसका शानजे का मियाँ है, ठीक है, उसको साथ के मैं तो हमारे घर में ऐसे होता, तुमने ये खुला का नोटिस भेजा, हमारे ख़ानदान में ऐसे नहीं होता, मैं तुझे चल मेरे साथ मेरे घर वापिस चल, तो उसे खींचता हुआ लेके जा रहा है। अब हर ड्रामे में ये कितनी गलत बात दिखा रहे हैं। 2020 जा रहा है, कुछ शर्म कुछ हया करो। हर ड्रामे में चुको के चपेट मार देंगे ने। अब हमारा पहले मेरी जो अम्मी का ज़माना था ना, उस ज़माने में भी मारें भी बहुत पड़ती थी, खामदों से बहुत मारें पड़ती थी। फिर आया हमारा ज़माना भी, फिर मार नहीं सी पड़ती, अच्छा मुकाबला कर ली था सी। अब आगे आएगा ईमान का ज़माना। अब तू थप्पड़ किस ज़माने का दिखान दे हो? अब आपके घर में उसको थप्पड़ मार देता है वो लड़का, थप्पड़ मारना दिखाना क्या जरूरी होता है? हर ड्रामे में थप्पड़, हर ड्रामे में थप्पड़। गलत बात की इसको कर रहे हैं ये। अच्छा थप्पड़ मार दिया तो उस पर ड्रामा खत्म हो गया। अब इस वाली एपिसोड में बस वो 2-3 सीन। अच्छा इसमें ना अब्दुल्ला
पूरा बदजान हो गया ना उससे, बद- माँ उससे महजबीन से। क्यों? हनी जब किसी भी बंदे का कि उसकी ज़िंदगी में जब कोई आ जाता है ना, फिर उसकी बीवी में 100 खूबियाँ भी हों, उसको खामियां नजर आएंगी। एह्दे च ते सी बेचारी च खामियां, बेचारी महजबीन च तो बहुत काम है। खामियां सी ना, खामियां अगर ना भी होती, जब आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता आपको अपने पार्टनर में ना हीरे वर्गा भी होवे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ नुक्स नजर आने ही आने तो नहीं। अब थोड़ा सा हो गया अब थोड़ा सा क्या, पूरा सा हो गया। सरवर ने उसे कह दिया कि तुम मुझसे छोड़ो, हाय। तुम मुझसे शादी करवाओ शान से शानजे के साथ, वो तुमसे प्यार शान करते से हैं। हफ्ते में आ गई शादी अगली वाला। वाली एपिसोड में दिखा भी दिया, शानजे कहती मुझसे कौन शादी करेगा, कहता मैं करूंगा। ओह, तो मजा आएगा। हाँ, तो अब आगे वही तो क्या ड्रामे का मजा है। जैसे माजबिन बेचारी दुखी होगी ठीक है। तो अब माजबिन तो ग्रूम करने के लिए बुलाई है ना टीचर के सारा कुछ इसके अच्छा। लिए, तो हूँ ग्रूम करो कुछ करो। अब्दुल्ला तो जैसे प्यार जो करता था तो उसके साथ। आगे बढ़े। हाँ आई आगे थिंक बढ़। एक तलाक से बढ़ते हैं दूसरी तलाक की तरफ। हम्म। कौन सी तलाक वाला? मेहरपोश खत्म हो सिलसिला। तो खैर हम बात करते हैं मेहरपोश की। तो मेहरपोश की एपिसोड में क्या हुआ? मेहरपोश मेज पोश अल्लाह जाने केड़ा पोश क्यों कमा। मैं कहती हूँ पहले तो राइटर ने लिखा, ठीक है। डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, तो प्रोड्यूसर जी ने पगले ने अपना पैसा डुबोया। प्रोड्यूसर ने कहानी वगैरह कुछ नहीं सुनी कि क्या कहानी है। उन्होंने कहा, दानिश तैमूर उन्होंने आजा बस खान हाय इनका दानिश मेरे तैमूर। पास वो के बाद आ रही अच्छा है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, सानिया का मुझे ये पता है, सानिया सईद। सानिया सईद का, कि सानिया सईद ड्रामा देखती है, उसने कभी पैसा नहीं देखा। हाँ हमें ठीक है। सानिया सईद ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੰਗ ਪਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੀਆ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਰਸ਼ਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਸਾ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਰਾमे ਦੀ ਕੀ ਬੇਸ ਕੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀ ਡਰਾमे की हमें ड्रामे में क्या दिखाना चाहिए। पहली एपिसोड जो दिखाया, जो हमें दिखाई है, इसमें इसको तलाक हुई थी। ठीक है। एक तलाक हुई, 6 एपिसोड चलती रही। इसके दुख में गुजारी। अब इस वाली एपिसोड में इन्होंने मास्टर जी ने भी मारता। मास्टरी। ठीक है, यानी ये ड्रामे वाले समझ नहीं आती भी की दिखाना चाहते पे ने। इना दुखी ड्रामे चोर है कि ये कहते थानू दुखी करांगे दुखी करांगे। दुखी होते तो फिर? अब दुखी ये देखो ना, एक छोटी सी बात है, दामाद इतना जलील, हाँ गुड। ठीक है, और अब कसर रह गई थी तेरी। और पिछली वाली एपिसोड में घर आके उसने इतनी बेइज्जती अब क्या किया? बेफजूल जिस तरह इमरान ने उसने घोड़े ना टांगे ना नहीं सी बांधता, बिल्कुल इंज बेतुकी क्या अब क्या किया मर गया मास्टर जी। इसकी बेइज्जती से? बेइज्जती जो घर आके उन्हें की। ड्रामे वाले ने कहा जी दुख तो खत्म करने नहीं, असते आ जाना संदेना नहीं, असते आ जाना रुबाई जाना है, ते रोंदे ही रेटिंग आंदी है, इन्हू रुवावां गया पता डबोता ड्रामा। तो क्या किस अच्छा हॉस्पिटल में आप ना चले गए हैं, मास्टर जी हॉस्पिटल में चले गए हैं, उनको दिल का अटैक हुआ। भाई मेरे पास सुमदा मनैंड का सीन याद आ गया मास्टर जी वाले ड्रामे तो। नर्स बाहर आके कहती है बेड का जो भी बेड नंबर जेड़ा होगा 9 3 4 कोई भी बेड नंबर 9 के साथ वाले के साथ कौन है। दानिश कहता मैं हूँ, कहती है आपको अंदर बुला रहे हैं। फैमिली नहीं साथ थी? बेटियां सी बैठी हुई हैं। दानिश कहता मैं हूँ, चला गया। आखिरी वक्त में बंदा बेटियों को बुलाता है कि हमसाए को बुलाता है। मास्टर जी ने बुला लिया, उन्ना गल्लां करते रहे, ਉਹਦਾ हथ फाड़ के कहते ਉਹਨੂੰ उसको आयजा को अकेले ना छोड़ना, उसको किसी मोड़ पे किसी कदम पे फलाना, ये वो मास्टर जी उसके साथ बातें करते रहे। ठीक है, उसके बाद मास्टर जी कहती हैं कि अपनी खाला को भेजो। अगला जेड़ा सीन सी मेरी समझ नहीं आया। क्या मतलब? दानिश कमरे चों निकलदा है। ठीक है। दानिश ने वो 2 मिनटां दा जेड़ा फासला सी ना कमरे चों निकलन दा, ਉਹਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਚ पूरा ਕੀਤਾ। क्यों क्या करता? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹੇ मैं कदम नहीं चुकना, मेरी समझ नहीं आई क्यों कदम क्यों नहीं उठा रहा था। एक एक मन का करके उसने 20 मिनट में सफर तय किया, फिर बाहर आ गया, दीवार के पास खड़ा हो गया। खाला जी ने फिर नहीं किया कि तुम मास्टर जी बुलान दे रहे, खाला जी को नहीं कहा। मर गए। उसके बाद अगला सीन दिखाया, खाला जी मास्टर जी को आ गई। पहुंच गई। खाला जी मास्टर जी के पास आ गई है। डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक है। मास्टर जी खाला जी ना गल्लां करन लग पे। मास्टर जी दा ते खाला जी दा प्यार बहुत ज्यादा सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छी बात है अम्मा। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਗਲੇ ਗੁਗਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ। प्यार अच्छी बात होना चाहिए। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। हाँ बीवी से प्यार जितना मर्जी हो, अपनी औलाद जो हाँ। होती है ना बीवी से आगे चली जाती है। बच्चों बस दिया, ठीक है, बच्चों बुलाए नहीं। मास्टर जी ने नहीं ना लिता कि मैं तियां दी शक्ल भी देखनी है। मास्टर जी ने हाथ फाड़ लिया, बॉस बॉस अब मुझे इजाजत दे मैं जाऊं। सैड अम्मा। होया सैड तू, मैं नहीं हुई। बॉस कहता कोई गल नहीं मैं भी तेरे पिछे आ जाऊंगा। वो कहता बॉस अपनी पहले जिम्मेदारियां पूरी कर ली, फिर आई मेरे वांगू ना करी तू, पूरी जिम्मेदारी करके फिर तूने मेरे पीछे आना है। अच्छा बॉस फिर इजाजत है। मार गए मास्टर जी। बेटियां नहीं मिले, खत्म सैड सीन है। अच्छा उसके बाद आप घर आ गए हैं, फिर घर आ गए हैं, सर कोई सिपारा पढ़ रहा है, गुठलियाँ बिछी हुई हैं, गुठलियाँ पढ़ रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं, आवाज़ आती है जनाजा तैयार है चलो। हनी जनाजे के पास जब होता है बंदा यही कहता था कि आपके देख पैर लो। मनो मिट्टी तले जा रहा है कि जितनी देर उसकी शक्ल देख लो फिर ये शक्ल नज़र नहीं आनी। हाय हाय मास्टर जी का जनाजा बाहर पे सी, वो मामा तियां अंदर सी। इस सीन का क्या था, मास्टर जी के पास क्यों नहीं उनके पास के बाद जनाजे के पास बैठी हुई थी। खत्म, मास्टर जी मर गए। हुण अगली किस्त फिर हुण क्या होने वागे हुण थोड़ा नेक्स्ट क्या दिखाया है? ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। हाय हाय, अब दानी शादी कर लेगा आयजा से, ਹਾਂ है ना? ਬਸ ਅੱਲਾ। आगे बढ़े। वीकेंड ड्रामाज में आई थिंक झूठी की बात आपने नहीं करनी, मैंने दिलरुबा की करनी बात। तो भाई दिलरुबा का बता दो कैसी रही एपिसोड इस हफ्ते की? दिलरुबा ड्रामे में जो लुच्ची था ना, मैं कहती हूँ जैसी लड़कियों का ना ये पकड़ी गई ना इस वाली एपिसोड में, उनको तीन रजीव चार ने अगली एपिसोड में ख्याल मर जाना है। अच्छा जिस तरह ये पकड़ी गई है ना सनम, ये कुड़ियां का इंजन फट जाना चाहिए। इन्ना खुशी कि मैं आप इस वाली ना सब इस वाली जो हुआ ना दिल करता सनम ना दही ला के तो कुत्ते छाड़ देते जान। फिर दही ला के कुत्ते, हाँ जी दही ला के कुत्तियों पे कुत्ते बहुत दही भी मैंने नहीं पता कुत्ते पे चंचोड़ते हैं बहुत चंगी तरह, इधरों खांदे इधर बोटी खांदे। मीठा दही में हाथ से अल्लाह ने केड़ा दही जो भी दही था। अब इस वाली एपिसोड में दिखाया कि सनम पकड़ी गई है। अब हॉस्पिटल में जुनेद वाली बात सुन के ये लोग आ रहे हैं। उसने लड़के ने रजी ने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है, सनम ने येलो सूट पहना हुआ ठीक है। घर आ गए हैं। अब सनम को भी पता है कि मतलब इस तरह का सारी वारदात मैं पकड़ी गई हूँ। अब उसमें क्या सीन दिखाया, दूसरा सीन दिखाया रजी हॉस्पिटल में है तो सनम रजी को फ़ोन करती है, खाला का पता लेने जाना है, मुझे आकर ले जाएं। सनम ने पिंक सूट पहना हुआ, कपड़े बदल लिया। हालांकि हॉस्पिटल से आए हैं उसकी येलो शर्ट ही है, वो कहती पिंक सूट पहन लिया। ठीक है। अच्छा रजी जुनेद के पास जाता है भान के कि मुझे भी इसने मतलब ऐसे लूटा हुआ, तो ये वो ऐसे बातें पूछने के लिए। तो रजी वो बताता है शरोज उससे बातें, तो वो बातें सुन के क्या करता है इसके ना घर चला जाता है। ठीक है। सनम के अब ये देखो ड्रामा उन्होंने कितनी गलत बात दिखाई। जो सनम का बाप था ना, हमें फर्स्ट एपिसोड से दिखा रहे हैं, उन हर वक्त या नुमानदे तवानदे ने तो जान घुटते रहंदे ने, यही करते ने ना। इस वाली एपिसोड में वो बाप घर में अकेला है, क्यों? चलो भाई सनम की माँ तो चल गई नंद की तीमारदारी करने। सनम की बड़ी बहन जो है वो सनम के पास क्या कर रही है, अपने मजदूर प्यो दे क्यों नहीं की। अब रजी उसके पास आता है तो उसको कहता है कि मामू कि मैंने ना सनम के कमरे से कोई चीज लेनी है। ठीक है। कमरे में चीज आता है, जाके लेने जाता है, उसमें तो उसका कार्ड भी पकड़ लेता है, वो दराज खोलता है सभी का फोन भी। फिर उसे याद आता है, कहता है सभी भाई आपका फोन इतना महंगा था कहाँ गया? सभी कहता है मेरा बहुत कोई करीबी था जिसको मैंने दिया उसको। हो फिर ये सनम ही होगी जो सभी भाई का मतलब इस तरह था ना। फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, इसी गुस्से में ना फिर रजी घर आ जाता है। रजी घर आता है तो कमरे में आके इसे कहता है कि तू कितनी जलील बस बहुत है कि तू है कि तूने उसके साथ क्या मेरे भाई, इसको ना धिक्के मार के ना कमरे से बाहर निकाल देता है। कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो अपनी जो चालाकियों से सोचती है कि मैंने कैसे रजी को मनाना है। कमरे में वापस आई है, उसने पिंक सूट में धिक्का मारा था, पीच सूट पहन के वापस आ गई। शोरूम आप? हाँ जी शोरूम है, ना ही तस्वीर जरूर है।
इतनी बड़ी गलती कि वो उसने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है, कमरे से निकाला उसने, वो उसी चीज को क्लियर करने के लिए आ रही है कि मैं सच्ची हूँ, और फिर वो ऐसे हल्का फुल्का सा जो क्लियर करती है वैसे एडा क्लियर करना रजीन मनना नहीं चाहिए, बाहर रजीन मान जाता है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा सीन दिखाया, असद तस्वीरें लेके आता है, असद तस्वीरें लेके आता है शादी की और पैसे लेके चला जाता है, कमरे में आके तस्वीरें ऐसे खोलते हैं, कम असद ने तस्वीरें बीच में लगाई होती हैं सारी इसकी जो इसके साथ। अब तो कहानी खत्म, अब तो सनम का सारा पता चल गया, वो तो आगे हो गई थी नंगी, उसके सामने की सारी बातें पता चल गई थी। फिर वो रजी कहता है कि मैंने जाके उस आदमी को नहीं छोड़ना, इसको सनम को कमरे में ताला लगा के चला जाता है उसकी क्लास लेने के लिए असद की, असद के साथ लड़ता, असद कहता जा जाकर अपनी मोटी संभाल में इनकी करना पाया, मेरे साथ तो वैसे खराब थी वो। तो रजी फिर इसी गुस्से में वापस आ रहा होता है ना, तो सभी का फ़ोन आता है, तो सभी के फ़ोन पे बात कर रहा था, एकदम गाड़ी टक्कर एक्सीडेंट हो गया। अब सभी भाई से बात कर रहा है, आवाज़ में ये कि साफ गाड़ी मतलब एक्सीडेंट की, तो सभी को ये नहीं होता कि उसकी एक्सीडेंट की बात से फिक्रमंद होता, उसको फिर सनम से बात की पड़ी होती है, क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी रजी, क्यों गया था, क्यों गया था, उस साथ ही फ़ोन आ जाता है कि मतलब आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब आप हॉस्पिटल में आ जाए। अब ड्रामे वाले में पिछली दफ़ा किसी ने कमेंट किया था, तो बाकी मेरे से गलती हुई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दांत भी थे, दांत भी नहीं थे, सारा कुछ नहीं सी, तो उसमें ये था कि दिखाया था कि इसका की गलती था, इसी गलती सी वही था ना, हाँ नहीं घर गई है तो वो वहां से सिंगापुर से वापस आ गए, ये वाली वो वाली गलती की तो मेरे से माफी, गलती होगी। तो दूसरी बात मैं फिर ये कहना चाहती हूँ, हनी ये तीसरी दफा हो गया है, मैंने आगे भी ये वाली बात की थी कि पैर में मोच आने से हनीमून से कौन बुलाता है, इन्होंने फिर पहले भी किसी ड्रामे में था, पहले दिले गुमशुदा में हुआ था, कहीं दीप जले में हुआ था, अब इस ड्रामे में हुआ। कम से कम अगर कुछ दिखाना तो कोई सीरियस बीमारी दिखाया करें जिससे किसी को बंदा हनीमून से बुला सके। तीनों ड्रामों में पैर की मौत से फोन करके फटाफट आ जाओ, ये गलत दिखाते हैं, ये ना दिखाते जाते हैं वो लोग साथ, और वो आ भी जाते हैं। हाँ ठीक ड्रामा है भी, अगली वैसे ने मार दिया ना, तो ये सभी कहता मैं इंतकाम लूंगा, सभी कहता मैंने अपना तो माफ कर दिया करके, लड़की करेगा पता नहीं क्या करेगा। चलो मतलब अच्छी और इस वीक सब बात ऑब्वियसली ईद की वजह से नहीं लगा, तो सब बात की बात हम लोग नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त का मेरा हुआ है इंग्लिश ड्रामे की रिकमेंडेशन देने का। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ड्रामा आया अपलोड के नाम से, अभी लास्ट वीक ही वो रिलीज़ हुआ है, अमेजॉन प्राइम पे मिलेगा। 10 एपिसोड्स हैं, आधे घंटे के एपिसोड है। बेसिक कहानी कुछ इस तरह से है कि हम लोग जब मर जाते हैं तो ऑब्वियसली दुनिया से हम लोग चले जाते हैं, क्या अगर ऐसा एक तरीका होता है कि आप मरने के बाद दुनिया में रह जाते, आपकी सारी मेमोरीज, आपका सारा कमेंट नहीं दिया कोई नहीं तो करी जाए कि आपकी सारी मेमोरीज, आपकी सारा कुछ आपने देखा सुना, सब कुछ स्टोर कर दिया जाए एक चिप के अंदर, और इस चिप के जरिए आप जिंदा रहे हमेशा के लिए। और मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का। अल्लाह की कसम, मैं अगर नीजा भी ये ऐसे ड्रामे देखता ना तो खुदा कसम मेरा दिमाग में कहती ना, और ये ड्रामा हकीकत के बहुत करीब है। ये तो हर ड्रामे भर यही कहते हकीकत बहुत करीब है, ऐसा हो सकता है। ये भी कहता जे कहते हैं अंतिमा भला की होना ऐसी मशीनां विच पै के दूसरी जगह। तो ये ड्रामा 30 मिनट का एपिसोड है, कॉमेडी है, बहुत लाइट हार्टेड है, बड़ा मतलब कोई सीरियस ड्रामा नहीं है, मजाक टाइप का, ये एंजॉय करेंगे आप। और 10 एपिसोड्स हैं, देखिए जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको, है ना अम्मा? आप भी देखना अम्मा को भी इसका अपलोड कर देंगे। खैर, और इसका हमारा वक्त चला ख़त्म होने का एपिसोड का। तो आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बताएं। अम्मा का नया रूप दुपट्टे के बगैर नए दांतों के साथ कैसे लगा ये भी बताइएगा, और इंशाल्लाह आप दांत हैं दिखाने। हाँ, तो ये हमारा मजाक है, कोई बात को मैं माइंड नहीं करती, बता दो आप, ये ना कि बच्चे के हम लोग आप लोग भी करो, इतना भी नहीं करना बस आज बच्चे ने माता नहीं, मैं कहती कोई नहीं, ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट करें कि ड्रामे की बात करें, कि ड्रामे की बात ना करें, और देखते रहे अम्मा टीवी में ओनली ऑन गैलेक्सी हॉलीवुड।